जय हिंद फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो लेक्चर में। तो आज हम देखेंगे परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन की जो प्रश्नावली है, मिसलेनियस प्रश्नावली है या विविध प्रश्नावली जो है हमारी, उसके सवाल को हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, डाटर शब्द के अक्षरों से कितने अर्थपूर्ण माने मीनिंगफुल या अर्थहीन मीनिंगलेस शब्दों की रचना की जा सकती है, जबकि बता रहे हैं प्रत्येक शब्द में 2 स्वर तथा 3 व्यंजन हो। तो हमारे पास डाटर है, 2 स्वर 3 व्यंजन लेना है, ठीक है। तो DAUGHTER, ठीक है। तो यहाँ पर देखें, ए है, ई है, यू है, ए ई यू, ये हमारे क्या है, वोवेल्स हैं, ठीक है। और कॉन्सोनेंट्स जो हमारे हैं, ठीक है, कॉन्सोनेंट्स हमारे डी है, उसके बाद जी है, एच है, टी है, आर है। तो यहाँ पर हमारे पास तीन कितने हैं, 3 स्वर हैं, 3 स्वर हैं और 5 वोवेल्स हैं। तो हम 5 में से 2 का 2, अब चूंकि हमें 2 लेने हैं, 2 स्वर लेने हैं, तो 3 में से 2 का सिलेक्शन कर लेंगे हम। 3 में से 2 का सिलेक्शन कर लिया और 5 में से हम 3 का सिलेक्शन कर लेंगे, है ना, 3 का सिलेक्शन कर लेंगे, 3 का सिलेक्शन कर लेंगे। अब देखिए, अब ये भी क्या है, ये भी अपनी पोजीशन चेंज करेंगे, 2 स्वर और 3 व्यंजन मिलकर अपनी पोजीशन चेंज करेंगे। तो 3 ये 2 ये 5, तो यानी कि वो फैक्टोरियल 5 तरीके से अपना मतलब पोजीशन चेंज करेंगे। बस इसी को हम सॉल्व कर लेंगे। तो इसको लिखेंगे 3 2 5 में 2 हो जाएगा। इसका देखिए कॉम्बिनेशन, इस तरह भी इसका सोल्यूशन 5C2 तरीके से, है ना, इसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगी इस तरह इसके बराबर होगी, तो इसको इस तरह से सॉल्व कर लेंगे। तो इसको या 3 बार 2 बार, ठीक है, तो 5 4 और इसको 2 बार घटाते हुए, और फैक्टोरियल 5 का मान 120, ये फैक्टोरियल 5, ठीक है। फैक्टोरियल 5 का मान 120 आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 से 4, 2 से 2 बार ये, तो 3 पंचे 15 दूना 30 और 30 गुणे 120 यानी कि 12 3 36 और डबल 0 यानी 3600 तरीके होंगे जिनका हम सिलेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारा पहला आंसर था। और चलिए देख लेते हैं दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, ठीक है। तो इक्वेशन शब्द के अक्षरों से कितने अर्थपूर्ण या अर्थहीन शब्दों की रचना की जा सकती है, जबकि सभी स्वर और व्यंजन एक साथ रहते हैं, ठीक है। सभी स्वर और व्यंजन को एक साथ रखना है, फिर हमें इसका सोल्यूशन देखना है। तो देखिए इक्वेशन लिख लीजिए, इक्वेशन, ठीक है। तो इक्वेशन में AEIOU है, तो AEIOU, ठीक है। हमारे ये कितने हो गए, ये वोवेल्स हो गए, ठीक है। और हमारे कॉन्सोनेंट्स कौन बच रहे हैं, क्यू बच रहा है, टी बच रहा है, और 1 2 3 4 5 6 7 8 और एन बच रहा है, ठीक है। तो ये हमारे क्या हैं, कॉन्सोनेंट्स, ठीक है, कॉन्सोनेंट्स हैं। अब देखिए इनका हमें क्या करना है, वर्ड बनाने हैं जो कि इनको साथ में रखना है। तो ये दोनों साथ में, मान लीजिए पहले AEIOU को हम एक शब्द मान लेंगे, ये इस तरह हो जाएगा, और दूसरा शब्द हमारा मान लीजिए QTN हो जाएगा। तो ये दोनों कैसे चेंज करेंगे, अपनी पोजीशन चेंज करेंगे। तो फैक्टोरियल 2 तरीके से, ये भी अपनी पोजीशन चेंज कर सकते हैं, है ना, पहले ए आवे फिर ई आवे फिर ये, है ना, तो ये भी पोजीशन चेंज कर सकते हैं। और इसी तरह से ये भी अपनी पोजीशन चेंज करेंगे। तो बस इनका सोल्यूशन देख लेंगे। तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल 2 का, और इसका मान कितना होता है, 6 होता है बस। तो ये 6 दूनी 12 और 12 गुणे 120 और 12 बरे हम 144 और ये इसका 0, ठीक है। तो इतने शब्दों की रचना की जा सकती है ना। हमने इसको वोवेल को क्या मान लिया, एक वर्ड मान लीजिए है, और इसको भी एक वर्ड मान लिया है। तो मान लीजिए इसको एक्स मान लेते हैं, इसको वाई। तो ये दोनों कैसे बनाएंगे भाई, 2 तरीके से बनाएंगे, यक्स बनाएंगे और वाई बना लेंगे, या वाई यक्स बना लेंगे। अब वाई यक्स में भी ये पोजीशन अपनी चेंज करेंगे, ए ई पोजीशन चेंज करेगा, आई ओ यू, है ना, ये मतलब सभी अपनी पोजीशन चेंज करेंगे। तो इनकी पोजीशन जब चेंज होगी तो ये फैक्टोरियल 5 तरीके से चेंज करेंगे और ये फैक्टोरियल 3 तरीके से, ठीक है। तो बस इसका गुणा कर दिया है और कुछ नहीं। चलिए देख लेते हैं तीसरा हमें 9 लड़के और 4 लड़कियों से 7 की टीम बनानी है, और ये कितने प्रकार से किया जा सकता है। 9 लड़के हैं, 4 लड़कियों, 7 की टीम, ठीक है। तथ्यता 3 लड़कियां हैं, मतलब केवल 3 लड़कियों हैं करें हैं, ठीक है। 3 लड़कियों की टीम, न्यूनतम 3 लड़कियां हैं और 4 अधिकतम 4 लड़कियां हैं। तो तथ्यता इसमें कह रहा है कि 9 बॉयज़ हैं
9 बॉयज़ हैं और उसके बाद 4 गर्ल्स हैं। ठीक है, 4 गर्ल्स हैं। हमें टीम बनानी है 7 की, 7 की टीम बनानी है। ठीक है, अब कह रहा है तथ्यता 4 गर्ल्स, तथ्यता 4 गर्ल्स हो तो 4 नहीं, सॉरी 3, 4 है कि 3 है, 3 है, 3 लड़कियां हों तो 3 लड़कियां मिलाएंगे तो हम 4C3 मतलब 4 लड़कियों में से 3 लड़कियों को सिलेक्शन कर लेंगे। उसके बाद बची कितनी, तो 4 7 बनाना है तो 3 का सिलेक्शन हम कर चुके हैं, तो बची 4, यानी 4 का सिलेक्शन हम 9 में से करेंगे जो कि बॉय होंगे। ठीक है, तो बस इस तरह अब इसको सॉल्व कर लेंगे। तो 4C3 किसके इक्वल है, 4C3 4C1 के इक्वल है, और ये तो 9C4 रहने दीजिए, है ना। और ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 9 8 7 6। ठीक है, गुणे में है 7 6, उसके बाद 4 3 2 1। ठीक है, तो ये 4 से 4 कैंसिल और 3 दूनी 6 से ये 6 कैंसिल, तो हो जाएगा 9 8 7 56 और 9 6 54, 54 के 4 हासिल 5, 9 5 45, 5 50, यानी कि पहले का आंसर कितना होगा 504। चलिए दूसरा देख लेते हैं। दूसरा क्या बताया गया है कि न्यूनतम 3 लड़कियां हों, तो कम से कम 3 लड़कियां हों, ज़्यादा होगा तो चलेगा। ठीक है, तो न्यूनतम 3 लड़कियां हों, तो न्यूनतम 3 लड़कियां कहने का मतलब है तो मिनिमम 3 गर्ल्स, है ना। तो मिनिमम 3 गर्ल्स के लिए GIR, है ना, मिनिमम 3 गर्ल्स के लिए। तो इसका क्या हो सकता है, तो मिनिमम करने का मतलब है कम से कम 3 लड़कियां तो होंगी ही, तो 4C3 होंगी और 9C4, है ना। या तो इस तरह होंगी तो ज़्यादा होंगी चलेगी, या चारों लड़कियां हों, 3 लड़कियां हों या प्लस, है ना, 4 लड़कियां हों, चारों लड़कियां हों, है ना। मिनिमम मतलब यही होता है मतलब कम से कम 3 हो, ज़्यादा होंगी तो चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर 9C3 क्योंकि हमें 7 का सिलेक्शन करना है, तो इस तरह से अब 4C ये 4 के इक्वल हो जाएगा और यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये ऊपर वाली वैल्यू ही है। ठीक है, तो इसको डायरेक्ट भी लिख सकते थे, चलिए ठीक, कोई बात नहीं। 8 7 6 4 3 2 और प्लस में 4C1 4C4 1 के इक्वल होगा, तो इसको 9 9 8 7 अपान में 3 फैक्टोरियल। ठीक है, तो इसको काट लेंगे तो ये 4 हो जाएगा और 3 से 3 बार 3 चौक 12 7 84 हो जाएगा, और इसको 6 से 6 4 से 4, तो अभी इसको सॉल्व किया था तो ये 504 आया था और ये 12 7 84 आया है ना। तो ये कितना है 3 चौक 12 7 84 और ऐड कर देंगे तो मिलेगा 588। तो ये दूसरे का आंसर था। चलिए देख लेते हैं तीसरा। देखिए तीसरा क्या है, अधिकतम 3 लड़कियां हों, तो मतलब ज़्यादा से ज़्यादा हमें 3 लड़कियों का सिलेक्शन ही करना है। तो मतलब इसको कैसे कर सकते हैं, तो इसको 2 तरीके से कि मतलब एक भी लड़की ना हो, ठीक है, तो एक भी लड़की ना हो, यानी सभी लड़के हों, अधिकतम 3 लड़कियां लेनी है ना, तो अधिकतम ज़्यादा से ज़्यादा 3 लड़कियां हो सकती हैं, इसके आगे नहीं ले सकते हैं। ठीक है, तो इसको बना सकते हैं 3 सेक्शन में, एक लड़की हो, एक लड़की हो, 2 लड़की हो, 3 लड़की हो। ठीक है, तो एक भी लड़की ना हो तो हमें सभी लड़कों को सिलेक्ट करना होगा और सभी लड़के सिलेक्ट किए जाएंगे तो 9C7। एक लड़की हो तो 4C1 और एक लड़की होंगी तो 6 लड़के होंगे तो 9C6। ठीक है, और 2 लड़की हों तो 4C2, उसके बाद ये 2 हो गए तो 9C5, 5 लड़के हों, अगर 3 लड़के हों तो 4 लड़के होंगे तो 4C3 इंटू 9C4 बस। तो इसकी वैल्यू ऊपर सॉल्व किया था, अभी कितना मिला था 504 मिला था। ठीक है, और इसकी वैल्यू देख लेते हैं, तो इसको 9C2 के ये वैल्यू 9C2 के इक्वल होगी, है ना, न्यूमेरिकल वैल्यू। अब 9C2 को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो 9 8 और नीचे में 2 1, तो ये काट लेंगे इसको, है ना, तो 4 बार 9 चौक 36। अब ये 2 वैल्यू बची है तो 4C1 यानी कि 4 के इक्वल हो जाएगा, और इसको 9 8 7 और नीचे 3 क्योंकि इसकी वैल्यू 9C3 के इक्वल होगी, तो 3 2। अब यहाँ से 2 से 2 बार और 3 से 3 बार, देखिए 3 दूनी 6 7 42। ठीक है, देखिए ये 3 से 3
और 2 दूनी 4 तो 3 दूनी 6, 6 × 48 सत्ते कर लेते हैं। ठीक है, तो ये 42, ठीक है 42 अट्ठे कर लेते हैं, 42 अट्ठे है ना। 3 दूनी 6 सत्ते 42 और अट्ठे, तो ये कितना हो जाएगा 8 दूनी 16 और 8 चौक 32 1 33। ठीक है, इस तरह से। अब ये 4C2 वाला सॉल्व कर लेते हैं। तो 4 3 2 और इसको 4 के इक्वल, तो 9C4 के इक्वल 9 8 7 6 और बटे में 4, तो 4 3 2 1। देखिए ये देखिए 4 3 से ये 4 3 पूरी तरह से कैंसिल, और 2 दूनी 4, 2 से ये 2 बार 4 बार और 2 से ये 2 बार, बस इसी को सॉल्व कर लेंगे। तो 9 दूनी 18, 18 और 42, ठीक है। तो 18 दूनी 36, 3 18 चौक 72, 3 75, ठीक है। तो 756 वो सभी को ऐड कर देंगे, बस आपकी वैल्यू मिल जाएगी, है ना। तो सभी को ऐड करने से हमें मिल जाएगा, ये मिल जाएगा 504 756, ठीक है 756, और ये कितना है 336 और ये 36, ऐड करेंगे तो हमें 1632 मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम सॉल्व करते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 3 था। चलिए देख लेते हैं 4 नंबर। 4 पूछा गया है, एग्जामिनेशन के सभी अक्षरों से विभिन्न क्रमचयों को शब्दकोश की तरह से सूचीबद्ध किया जाता है, तो ई से प्रारंभ होने वाले शब्द से कितने पूर्व हैं। तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर कैसा होता है, तो देख लीजिए एग्जामिनेशन है हमारे पास, एग्जामिनेशन है हमारे पास, TION, ठीक है। तो इसको हम अल्फ़ाबेटिकली और अरेंज करेंगे, तो सबसे पहले ए मिलेगा, ठीक है, और उसके बाद ई मिलेगा, और आई 2 बार है, ये वाला है ना, और आई के बाद यन मिलेगा, यम मिलेगा सॉरी, उसके बाद यन मिलेगा तो 2 बार है, ठीक है 2 बार है। उसके बाद ओ मिलेगा, उसके बाद टी मिलेगा, उसके बाद एक्स मिलेगा। तो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, देखिए 11 शब्द हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो कितनी बार है। अब देखिए हमको अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करना है, तो इसको हम एक मान लेंगे, क्योंकि ये अपनी पोजीशन चेंज करेंगे तो भी एक ही समान जैसा रहेंगे। फिर मान लेंगे ये एक वर्ड है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 हैं, तो फैक्टोरियल 10 तरीके से अरेंज होंगे, बट इनका रिपीटिशन किस में है, तो आई का है और एन का है, ठीक है। तो इसको एक ही वर्ड मान लिया है, इसमें पोजीशन चेंज करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये इसमें ये वाला देख लेते हैं, तो ये कितना है 2 है, और ये भी 2 बार है। तो बस जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हमें मिलेगा 90 72 00, ठीक है। आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं फिफ्थ नंबर, चलिए यहाँ बता दे रहे हैं। फिफ्थ नंबर क्या है, तो 0 1 3 5 7 9, मतलब विषम संख्याएं हैं, 0 1 3 5 7 9, क्या बनाना है, इन अंकों से 10 से विभाजित होने वाली संख्या बनानी है बिना रिपीटिशन के, और वो 6 अंकों की होनी चाहिए, 10 से विभाज्य होने वाली और 6 अंकों की होनी चाहिए। तो 6 अंकों की संख्या 1 2 3 4 5 6 होगी। अब भाई 10 से विभाज्य होना चाहिए, तो 10 से विभाज्य होने के लिए क्या होना चाहिए, 0, यहाँ पर 0 होना चाहिए, तो 0 को हम फिक्स कर देंगे। तो 0 को भरने के लिए यहाँ पर कितने, एक ही 0 है ना। तो मतलब यहाँ पर भरने के कितने विकल्प हैं, हमारे पास एक विकल्प है, बट यहाँ पर देखेंगे हमारे पास इस प्लेस को भरने के लिए 5 विकल्प होंगे, फिर एक कम 4 विकल्प, 3 विकल्प, फिर 2 विकल्प और फिर एक विकल्प होगा हमारे पास। तो 5 4 3 2 1 यानी फैक्टोरियल 5, और फैक्टोरियल 5 मतलब 120, ठीक है। तो इस तरह से सोल्यूशन होगा इसका, ठीक है। और उसके बाद कह रहे हैं कि ठीक है 5 स्वर हैं और 21 व्यंजन है, तो ठीक है अंग्रेजी वर्डमाला में इस वर्णमाला से 2 भिन्न स्वरों 2 भिन्न व्यंजनों वाले कितने शब्दों की रचना की जा सकती है। तो चलिए देख लेते हैं। तो भाई तो 2 स्वर लेने हैं, तो 5C2 तरीके से ले लेंगे, और 21 व्यंजनों में से 2 स्वर को भी ले लेंगे, 2 व्यंजन मतलब 2 कॉन्सोनेंट्स को भी ले लेंगे, ठीक है। अब देखिए ये 2 2 4 वर्ड हो गए, तो इनका भी ये पहले जैसा ही है शायद, है ना, ठीक है। तो इनका भी मतलब अरेंज होंगे, तो बस इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 5 4 और 21 मतलब 21 20
और बटे में 2 फैक्टोरियल 4 का मान 4 3 2 1। तो देखिए यहाँ से कौन सा कैंसिल होगा, मान लीजिए हमारे पास ये वाला 4 कैंसिल हो जाएगा। तो 5 चौक 20 21 और 20 21 20 और ये 6 हो गया। ठीक है, तो 20 का वर्ग 400 और 21 छक्का 126 गुणा कर लेंगे, डबल जीरो ऐसे ही, 4 छः 24 के 4 12 चौक 48 50। ठीक है, तो ये इतना आ जाएगा 50,400। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं फिफ्थ हो गया, 6 नंबर देख लेते हैं। सेवन नंबर, तो 7 नंबर हमारे पास है, किसी परीक्षा में 12 प्रश्न है। ठीक है, 12 प्रश्न है हमारे पास, जो क्रमशः 5 तथा 7 दो खंडों में विभक्त हैं। प्रथम खंड और द्वितीय खंड, मतलब प्रथम खंड में 5 प्रश्न हैं। ठीक है, क्वेश्चन, और दूसरे में कितने हैं, 7 क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि प्रत्येक खंड में से न्यूनतम 3, मतलब हमें 3 का सिलेक्शन करना है और कुल 8 प्रश्न हल करने हैं। तो कितने प्रकार से किया जा सकता है, न्यूनतम 3 मतलब कम से कम 3 लेना है, उसके बाद ले सकते हैं। तो हम मान सकते हैं कि मतलब पहली इसमें कंडीशन बनेगी। तो मान लीजिए फर्स्ट कंडीशन या एक कंडीशन में हम फर्स्ट से कितने ले लेते हैं, 3 क्वेश्चन ले लेते हैं। तो हमें सेकंड से कितना लेना पड़ेगा, सेकंड से हमें 5 क्वेश्चन लेने पड़ेंगे। ठीक है, और दूसरी कंडीशन में अगर हम एक फर्स्ट से 4 क्वेश्चन लें तो हमें दूसरे से भी 4 लेने पड़ेंगे। और तीसरी कंडीशन में हम कर सकते हैं कि पहले से 5 क्वेश्चन ले लें और दूसरे से 3 क्वेश्चन ले लें। और चौथी कंडीशन हम बना सकते हैं, नहीं बना सकते, क्योंकि हमें 5 ही, पहले सेक्शन में 5 ही क्वेश्चन है ना। तो पहले क्वेश्चन में क्या है, 5 ही बना सकते हैं, क्यों नहीं बना सकते। ठीक है, तो दूसरी कंडीशन हुई और तीसरी कंडीशन हुई। ठीक है, तो उसके बाद अगली कंडीशन नहीं बना सकते। ठीक है, क्यों नहीं बना सकते, देखिए अगर इसको 5 5 कर देंगे, 5 5 हो जाएगा, तो इसमें से हमें, देखिए ये कैसे हो गया, एक सेकेंड। ठीक है, आगे कंडीशन नहीं बन सकती, क्योंकि यहाँ पर 6 क्वेश्चन तो है ही नहीं, तो कहाँ बनेगी बात, है ना। तो बस 3 कंडीशन होगी और तीनों का सोल्यूशन देख लेते हैं। तो पहले में कितने हैं, 5 हैं टोटल, और दूसरे में 7 हैं। तो 7 में से अगर 5 में से 3 का सिलेक्शन करेंगे, फिर 7 में से 5 का सिलेक्शन कर लेंगे। और पहली कंडीशन के लिए है ना, दूसरी कंडीशन के लिए 5 में से 4 का सिलेक्शन कर लेंगे और 7 में से 4 का सिलेक्शन। फिर इसमें से तीसरी कंडीशन में 5 से पाँचों क्वेश्चन को ले लेंगे और इसमें 7C3 से बस सबको सॉल्व कर लेंगे। तो 5C3 किसके इक्वल है, 5C3 5C2 के इक्वल है, तो 5 4 और यहाँ से 2, ये कितने के इक्वल, 7C2 के इक्वल है, तो 5 6 यानी कि 2। तो बस 4 से 4 काट देंगे और 6 पंचे 3 7 21 यानी 210, 5 छंग 30, 30 के 3 हो गया और 7 त्रिक 1 210। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये किसके इक्वल है, ये 5C1 के इक्वल है, तो इसको 5। ठीक है, और ये 7C3 के इक्वल है, तो 7 6 5 और ये 3 2, तो 6 से 6 कैंसिल हो गया, 50 25 सत्ते 25 सत्ते होता है हमारा 175। ठीक है, और उसके बाद 5C5 की वैल्यू 1 होगी और 7C3 की वैल्यू, तो 7 6 5 फैक्टोरियल में 3 3 2 1 है ना। तो यहाँ से 3 दूनी 6 से 6 कैंसिल, तो 7 बचे 35। ठीक है, अब इसको सब ऐड कर लेंगे तो ये मिलेगा 210 175, उसके बाद 35। ऐड करने के बाद हमें कितना मिलेगा, तो चलिए ऐड कर लेते हैं। तो 5 5 10 शून्य हासिल 1, 3 7 10 10 11 1 12 2 हासिल 1, तो 1 2 3 1 4। ठीक है, तो 420 तरीके हैं हमारे पास सॉल्व करने के। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 था। चलिए देख लेते हैं 7th नंबर। सॉरी ये हमारा 7 नंबर था, 8 नंबर देख लेते हैं। तो हमारे पास क्या है, 52 पत्तों की गड्डी से 5 पत्तों के संचय, माने 52 पत्तों में से हमें 5 का सिलेक्शन करना है
यदि 5 बता रहे हैं, 5 पत्तों के चयन में तथ्यता एक बात से, केवल एक ही बादशाह कह रहे हैं, ठीक है। तथ्यता मतलब होता है ओनली वन, ठीक है। तो ओनली वन मतलब केवल एक ही बादशाह है, तो हम चारों बादशाहों को पहले अलग कर लेंगे। तो 4 बादशाह होते हैं भाई, है ना, 4 किंग होते हैं हमारे पास, ठीक है। वो पान का होता है, एक पान का होता है, एक हुकुम का होता है, एक एक चिड़ी का होता है, ठीक है, और एक ईंट का होता है, ईंट का होता है। तो सभी के मतलब बादशाह, मतलब जो चारों सूट्स होते हैं हमारे पास, और उन सभी में एक एक बादशाह होता है, एक एक इक्का होता है, ठीक है, एक एक जेक होता है, एक एक क्वीन होती है, ठीक है। तो इस तरह से होते हैं सभी क्वेश्चन। अगर आप लोगों को ये सीखना है तो प्रोबेबिलिटी की प्लेलिस्ट में ये मिल जाएगा, ठीक है, पान के पत्तों से रिलेटेड। तो मतलब हमें एक पत्ते का सिलेक्शन करना है, तो 4C1 का मतलब एक पत्ते हम पहले अरेंज कर लें, चुन लेंगे। तो देखिए 52 में से हम 4 पत्ते को पहले निकाल चुके हैं, तो हमारे पास 48 पत्ते बचे हैं। 48 में से हमने एक मतलब देखिए 5 में से हम एक को निकाल चुके हैं, तो हमारे पास 4 बचे हैं। 4 का सिलेक्शन हम 48C43 करेंगे, बस यही हमारी वैल्यू होगी। इसी को हम सॉल्व कर लेंगे, नहीं तो ऐसे बुक में आंसर है, इसको ऐसे ही दिया गया है, ठीक है। अब चलिए देख लेते हैं ये वाला 9 नंबर। 5 पुरुषों और 4 महिलाओं को एक पंक्ति में बैठाया जा सकता है कि महिलाएं सम स्थानों पर बैठती हैं, तो ये कितने प्रकार के विन्यास, इस प्रकार के कितने विन्यास संभव है, पूछ रहा है। 5 पुरुषों और 4 महिलाओं को एक पंक्ति में बैठाया जाता है कि बता रहे हैं महिलाएं सम स्थानों पर बैठती हैं। चलिए ठीक है, तो कुल कितने लोग हैं, देखिए 5 और 4 9, यानी 9 लोग हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लोग हैं। तो देखिए महिलाएं कहाँ बैठेंगी, यहाँ बैठेंगी, यहाँ बैठेंगी, यहाँ बैठेंगी, यहाँ बैठेंगी, है ना। तो कितने तरीके हुए भाई, 1 2 3 4, 4 प्लेस हुई। और चारों में क्या हो सकती है, ये अपनी पोजीशन भी चेंज करेंगी, तो ये पोजीशन जहाँ चेंज करी वही फैक्टोरियल 4 हो गया, है ना। जहाँ पोजीशन चेंज होती है वहाँ पर लगा सकते हैं। और मेल कहाँ बैठ सकते हैं, तो यहाँ बैठ सकते हैं, यहाँ बैठ सकते हैं, यहाँ बैठ सकते हैं, यहाँ बैठ सकते हैं, यहाँ बैठ सकते हैं। तो 1 2 3 4 5, ये 5 स्थान हुए, यानी कि पुरुषों के लिए 5 स्थान हुए, और ये अपनी पोजीशन भी चेंज कर सकते हैं, इसलिए फैक्टोरियल 5 और फैक्टोरियल 4 का मान 24, ठीक है, और फैक्टोरियल 5 का मान 120, गुणा कर लेंगे, 0 लगाकर 12 चौक 48, 48 के 8, हासिल लाई 4, और 12 दूनी 24, 4 28, ठीक है। तो इतने तरीके हमारे पास हुए बैठाने के। चलिए देख लेते हैं 10th नंबर। 10th नंबर हमारे पास है यहाँ पर कि 25 विद्यार्थियों की एक कक्षा से 10 का सिलेक्शन किया जाना है, बता रहे हैं कि 10 का चयन एक भ्रमण दल के लिए किया जाता है, ठीक है। 25 में से 10 का सिलेक्शन किया जाता है। 3 ऐसे विद्यार्थी हैं जिन्हें निर्णय लिया गया है कि वह तीनों दल में शामिल होंगे या तो नहीं शामिल होंगे, तो ये कितने प्रकार से किया जा सकता है। देखिए अगर हमने 25 में से 10 का सिलेक्शन करना है, ध्यान से सुनिएगा कि 25 में से 10 का सिलेक्शन करना है, सिलेक्शन करना है हमें, करना है। तो हम क्या कर लेंगे, जब इसकी कंडीशन बनेगी जब तीनों व्यक्ति ना शामिल हों, या सदैव शामिल, जब तीनों व्यक्ति शामिल हों, ऐसा कर लेते हैं, जब तीनों व्यक्ति शामिल हों, ठीक है, शामिल हों। तो हम क्या करेंगे, इन तीनों को पहले ही निकाल कर बैठा लेंगे। चलिए तीन लोगों का पहले बैठ जाइए, तो इसका मतलब तीनों लोग को बैठाने के ये वाला फार्मूला, ठीक है। और तीनों लोग को जैसे ही बैठाएंगे तो यहाँ पर 22 बचेंगे। चलिए लिख लेते हैं, तो 25 - 3 और C और 10 - 3, तो यहाँ पर कितना होगा, 25 में से 3 गए 22, और ये मिला गया 7। तो ये पहली कंडीशन के लिए भैया जब तीनों शामिल हों, और जब तीनों शामिल ना हो गई। दूसरी कंडीशन यानी कि सेकंड कंडीशन, जब तीनों व्यक्ति ना शामिल हों, ना शामिल, ठीक है, ना शामिल हों, ठीक है। तो भाई तीनों को नहीं सेलेक्ट करना है, तीनों को नहीं सेलेक्ट करना है, तो 3 हमारे पास कम पड़ जाएंगे। यानी जब 3 को नहीं सेलेक्ट करना है तो कहने का मतलब 25 में से 3 को घटा देंगे भाई, तीनों को निकाल कर अलग कर देंगे। चलिए आपका सिलेक्शन नहीं करना है, तो अब 22 लोग बचे हमारे पास, जिनका हमें सिलेक्शन करना ही नहीं है, उनको हम बैठा देंगे अलग। चलिए आप लोग बैठ जाइए बाहर, हटा देंगे, तो हमारे पास 22 व्यक्ति बचे, और 22 में से हम 10 का सिलेक्शन कर लेंगे, तो 22C 10 तरीके से। तो हमें पास पूछ रहा है कुल कितने तरीके हो गए, तो सेलेक्ट जब किया जाता है और जब नहीं किया जाता है तो बस ऐड कर देंगे, है ना। तो कुल तरीके कितने हुए,
22C7 प्लस 22C10 हुई। तो मतलब यही हमारा क्या है, आंसर है। और क्या है, इसमें कुछ है नहीं खास, है ना। तो चलिए देख लेते हैं इसका लास्ट वाला। देखिए इसमें पूछा गया है असेसिनेशन। असेसिनेशन शब्द के अक्षरों से कितने विन्यास बनाए जा सकते हैं जब सभी यस एक साथ रहें। तो देखिए कितने शब्द हैं, ASS INA, है ना, INATION, असेसिनेशन। तो मान लीजिए यस कितनी बार है, 2 यहाँ बार, 2 यहाँ बार, 4 बार हो गया। तो 4 बार ना लिख के हम इसको एक ही बार मान सकते हैं, भाई चारों हैं, इसमें कोई बर्तन है तो इसको हम एक मान लेते हैं। तो एक, चारों मिलकर एक हो गया। तो मान लीजिए चारों मिलकर एक हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हमारे पास 10 शब्द हुए। तो ये फैक्टोरियल 10 तरीक़ों से अरेंज होंगे। देखिए चारों को हमने एक मान लिया, इसको ये जो चारों हैं इसको हमने एक मान लिया। तो एक ये हो गया, 2 3 4 5 6 7, देखिए सॉरी, ये एक हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हमारे पास 10 शब्द हुए। और 10 शब्द फैक्टोरियल 10 तरीक़ों से अरेंज हो सकते हैं। बट इसमें क्या है, एक पॉइंट ये है कि इसमें भी देखिए जो शब्द रिपीट हुए हैं बस उन्हीं का हम फैक्टोरियल से डिवाइड कर देते हैं, बस उन्हीं के फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे। तो ए 3 बार है इसलिए यहाँ पर ये हो गया। और यन भी 2 बार है, देखिए, है ना, यन भी 2 बार है तो फैक्टोरियल 2, और आई भी 2 बार है। बस इसी को जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, ठीक है, हमारे पास जो आंसर है आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम कुछ अरेंज करते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। इसके बाद आप प्रोबेबिलिटी को देख लीजिएगा तो वो ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी क्या होता है, बस यही का होता है काम। ठीक है, जब C2 वगैरह लगाते हैं तब देख लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, पढ़ते रहिए।